बोले हाँ, इस समय हम जो है एक बहुत अच्छे महात्मा जी के पास आए हैं। वो इस समय महात्मा जी जो है 10-12 दिन से जो है उसी में माने अपने सैया में ही लेटे रहते हैं, निकलते नहीं हैं। उनके बारे में कुछ उनको ठंडी जैसी भी लग गई है, सदमा जैसा लग गया है। उनको कई दिनों से बेचारे खाते पीते नहीं। कुछ भक्तों ने हमको कमेंट किया, महाराज उनके पास जाइए, कुछ सामान पहुँचाना है। तो इसमें हम जो है आटा है, आलू है, इसमें कुछ जो है किशमिश है, इस तरह के नाना प्रकार के सामान ले आए हैं। और एक कम्बल है, महाराज जी को हम देंगे और कुछ उनका सत्संग लेंगे। 1-2 भक्तों ने फ़ोन भी किया थोड़ा बात करा देना, यही सब उनसे लेंगे। और जो ऐसे संत होते हैं उनकी सेवा से जो है, चित्रकूट में तो ऐसे भी नियम है कि एक संत की जो सेवा करता है तो 100 संत का पुण्य मिलता है। और इस लिखावत है कि सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चले जाओ, सीता राम प्रसाद शुभ लघु साधन बढ़ाओ। कहते चित्रकूट में आने पर सारे सगुन होने लगते हैं, सभी संकट दूर हो जाते हैं और सीता राम प्रसाद शुभ, सीताराम जी की कृपा मिलती है। यहाँ कोई भी कार्य करो लघु साधन बढ़ाओ का मतलब छोटा से छोटा मान पुण्य करोगे तो उसका 100 गुना पुण्य मिलता है। ऐसे यहाँ की तो महाराज जी के बारे में हमने जब सुना कि महाराज जी 10 दिन से कुछ खाए पिए नहीं हैं और इनको कुछ सदमा लग गया है, इनकी कुटी जो है उजाड़ दी गई है, माने कुटी गिरा दी गई है। तो अब इनके पास रहने की भी व्यवस्था नहीं है, जैसे तैसे अभी झोपड़ी में पड़े हैं और 10 दिन से खाते पीते नहीं, तो कुछ बनाते खाते भी नहीं। अभी हम उनसे पता करेंगे क्या कैसे है, जैसी स्थिति परिस्थिति होगी वैसा हम वीडियो में या आप लोगों को सूचित करेंगे। अब सामान हम महाराज जी पास ले चलते हैं। और ये भोले बाबा जी है, ये डमरू है। ये महाराज जी की ये कुटी है, देखिए कैसी झोपड़ी है। अब ज़्यादा महाराज जी के पास व्यवस्था नहीं है, जल्दी जल्दी इसी तरह व्यवस्था कर ली है महाराज जी। ये महाराज जी के पास किधर आऊँ? दिख रहा है बस वहीं रहने। महाराज जी कल एक भगत जो है हमको फ़ोन किया था कि महाराज जी के पास कुछ सामान आप पहुंचाइए। तो ये 5 किलो आलू है, ये लगभग कुछ आटा वाटा है, और ये कुछ आपके लिए और कुछ जो सेवा होगी उसको। ये महाराज जी की कुछ की, हाँ ये किशमिश है आधा किलो। और ये महाराज चाय पत्ती के लिए ये वो है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, जैसे नहीं चाय में डाल दिया जाए थोड़ा। और अजवाइन भी थोड़ा लाया हूँ, अजवाइन फ़ायदा करेगी आप। ये शक्कर है थोड़ा चाय वाय के लिए, अजवाइन वाला। भूल तो नहीं गए वहीं। हाँ ये महाराज जी अजवाइन है, और ये जो है अजवाइन भी नहीं ठंडी उंडी जैसे लग जाए। और ये महाराज जी दक्षिणा है, 150 रुपये दक्षिणा है। कुछ एक भक्त ने थोड़ा फ़ोन से थोड़ा बात करना आपसे चाहता है, 1 मिनट। वो माने ये आपको माने कह रहा कोई भी तकलीफ़ आपको तो हमको बताइए, उनकी सेवा के लिए माने आपकी मदद के लिए कई लोग तैयार हैं। तो थोड़ा इंटरव्यू थोड़ा हम लेते हैं आपसे और फिर हम बात कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई किसी तरह की तकलीफ़ हो तो यही लगता है उसमें है वो विभाग, किसी ने बताया हमको छत्तीसगढ़ में है। तो काम से महाराज जी से बात करा दीजिएगा, जो खाने वाने पीने की दूध की व्यवस्था है, हम हर महीना कुछ ना कुछ आपकी व्यवस्था करते रहेंगे। तो इस तरह से आ जाओ अंदर चले, अंदर घुसाओ, अंदर घुसो। उजेला है ना, उजेला है। हाँ इस समय जो है जो आप लोग जो है कई लोग कमेंट किए कि महाराज जी की जाकर के स्थिति परिस्थिति देखिए। हम इस समय महाराज जी के पास आए हैं। महाराज जी हम सुने परिक्रमा मार्ग में आप थे क्या? जी लेटे हुए हनुमान जी, हाँ परिक्रमा मार्ग में रहता था।
वहाँ वन विभाग मुझे सताया, अब बताया वन विभाग ज़मीन है, वो गिरा भी दिए क्या? वहाँ गिरा दिया, नाम निशान मिटा दिया। हाँ, वो नाम निशान मिटा अब दिया। महादेव जी की भी मूर्त भी निकाल के बाहर फेंक दिया। हाँ, वो तो जो सामने और सामान भी हमारा बहुत से 40-50 हज़ार का नुकसान कर दिया, फाटक वाटक तोड़ दिया। हाँ, वो सब तोड़ दिया। बर्तन बर्तन सभी चोर लोग ले अपना उठा ले गए रात में। अरे राम। इसी प्रकार से बीमार स्थिति में पहले भी था और पड़ा रहा, अपना जीवन गुजारा। जब जान गया कि अब मेरा यहाँ गुजारा नहीं है तो वहाँ से उठ कर के मैंने यहाँ आया। तो यहाँ भक्तों ने पन्नी अन्नी डलवा दिया। तो पहले पन्नी ये नहीं पड़ी थी, काली वाली थी। बारिश हुई तो बारिश होने के कारण मैं और सारी रात जो है भीग गया। मेरा सीधा सामान, कपड़े लत्ते जो भी थे सब गीले हो गए। फिर इस पर धूप सुखा करके कपड़े लत्ते बचे, सीधा सामान तो कुछ बचा ही नहीं था। तो हर तरह से वहाँ परेशानी उठाता रहा। तो भगत यहाँ डाल दिया, चलो महाराज वहाँ रोका सुबह जो होगा तो दे पाना पड़े रहना। फिर भगवान की गतियाँ हैं ये सब। भगवान चाहेंगे तो आकाश में उठा देते हैं, वही चाहते हैं तो गिरा देते हैं। तो हमने कहा हाँ ठीक बात है। तो वहाँ से उठ कर के यहाँ आया। तो यहाँ जो है 10-12 दिन से शिकिस्त हो गया। मैं उठ कर के बैठ नहीं सकता, न खड़ा हो सकता। मेरी क्रिया पूजा पाठ मेरा इस समय सब क्षीण है। और साथ साथ दवा गोली की व्यवस्था नहीं थी। तो कल भक्तों से कुछ कहा तो इलाहाबाद से दवा मेरी आई। 1550 रुपये की दवा मंगाया हूँ। अच्छा, सारी दवाइयाँ हैं। ये महाराज जी की इस समय दवा चल रही है, ये 1500 रुपये कुछ। महाराज जी इससे काम नहीं चलेगा, आपको जो है 2-4 बोतल जो है जब चढ़ जाएगा ना तो शरीर में ताकत आ जाएगी। क्योंकि ये क्या है कि जब तक खाओ तब तक तो ठीक रहता है, इससे काम नहीं चलेगा। तो महाराज जी ये दवा ले आए हैं। लेकिन आजकल क्या होता है दवा, अच्छा अंग्रेजी दवा, आयुर्वेदिक दवा है। अच्छा आयुर्वेदिक है। तो इसी से कुछ कल खाया हूँ। अच्छा, तो आज थोड़ी मुझे बोलने की शक्ति मिली है और बात करने की। और तो इसका मतलब कुछ आराम कर रही है, कुछ फायदा किया, फायदे करती है ये मुझे। अच्छा। और बाकी यहाँ की दवा हमें कहीं किसी जगह की नहीं फायदा करती दवा। अच्छा, चल बहुत अच्छा। मैंने पहले कई बार बीमार हुआ करता था तो नहीं सही होता था। जब इलाहाबाद में पिछली वर्ष दवा कराया तब जा कर के मुझे ये दवा सूट किया। अच्छा, चल बहुत अच्छा। तो फिर मुझे यही दवा मंगाना पड़ा इलाहाबाद। नहीं, बहुत अच्छा है, जो सूट करे वही अच्छी दवा है। तो फिर ये दवा हमको सूट किया और यही बोलने की शक्ति और उठने बैठने। हाँ, कल तो हम देखे थे कि आप लेटे थे, उठने की हिम्मत है आपकी नहीं पड़ रही थी। हाँ, कल मैं जा रहा था ना तो चल। हाँ, आज भगवान की कृपा ये कुछ दवा महाराज जी पाएँ, बहुत फ़ायदा किया है। अब जबकि प्रयागराज से मंगाएं, कम से कम 100-150 किलोमीटर दूरी पर है, तो ये महाराज जी को दवा तो फ़ायदा कर रही है। लेकिन इसके साथ महाराज जी को दूध की व्यवस्था और कुछ है, माने जैसे अखरोट है, बादाम है, काजू है, ये सामान यदि मिल जाता महाराज जी साथ में ना तो थोड़ा जल्दी। हाँ, तो आपको अब हॉस्पिटल जाने की जरूरत हमको समझ में नहीं है। तो महाराज जी को हॉस्पिटल जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन महाराज जी को 1 लीटर दूध और प्लस कुछ काजू बादाम किशमिश इस तरह की चीज़ें महाराज जी कुछ दिन यदि सेवन कर लेंगे तो कुछ शरीर ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा बनाने खाने। महाराज सिलेंडर कुछ नहीं है क्या? जी, सिलेंडर नहीं है क्या? बड़ा वाला सिलेंडर है। बड़ा वाला है? नहीं, चालू है। उसमें अभी 2 लीटर भराया था। अरे ये कहाँ तक 8-10 चलेगा? दिन हो गए। महाराज जी को एक सिलेंडर की भी ज़रूरत है। सिलेंडर छोटा वाला सिलेंडर क्या 10 दिन ख़त्म होगा, फिर दौड़ेंगे फिर आएंगे। तो महाराज जी को एक सिलेंडर की भी ज़रूरत है और ये थोड़ा दूध की और प्लस कुछ काजू बादाम इस तरह की चीज़ें ज़रूरत है। तो अभी वो भगत कहाँ है, वो तो अभी व्यवस्था कर देगा। तो महाराज जी फिर वहाँ तो वो तो हम देखे भी हैं, हम आपको बहुत पहले देखे, हमको यहाँ 25-30 साल हो गए ना। तो वो जिसमें आप रहा करते थे हम देखे थे। तो बाहर से गेट भी लगा था बढ़िया, वो सही है, सरकारी ही था। हाँ, तो उसको तोड़ ताड़ दिए। वो मंदिर जो अगल बगल जो नहीं, बुढ़िया कौन थी वो भी, हाँ वो तो हनुमान जी को जो वो तो अपनी व्यवस्था कर लिए। लेकिन आपकी व्यवस्था ना हो पाई।
हमारी व्यवस्था नहीं हो पाई। उनकी परिवार का, उनके जात पक्ष का मंत्री है केशव मौर्य, अच्छा तो अच्छा। उनके द्वारा जो है चलते वो हनुमान जी में कब्जा कर किया है। हाँ, कब्जा किया। और उन्हीं के द्वारा जो है केशव प्रसाद के द्वारा हमको दखल किया गया है। और छोटे मोटे अधिकारी कर्मचारी हैं, वो उनकी दबदबा से काम कर नहीं रहे, कोई सुनाई नहीं कर रहे। और बाकी उनको लाना बैठाना, हनुमान जी की सेवा करना हमारा ही था। वो तो देखो हनुमान जी की मूर्ति महाराज जी किसी महात्मा की ही थी, जी, उस पार पड़ी थी गंगा माने मौनी महाराज जी की। मौनी महाराज जी। जी तो ये लोगों ने जैसे तैसे रखा, अब तो उसके मालिक हो गए, एक तरह से हो गए जी, पूरे। तो ये इनके समाज जात के थे मौनी बाबा। अच्छा। वही जाति पक्ष का इन्होंने जो है नुक्स उठाया है अच्छा। कि हमारे जाति के थे, हमारे परिवार के थे, और हमारी बपौती है, हमारी जो है जगह है, हमारी ज़मीन है, जो कि ज़मीन वन विभाग की है। और आश्रम किसी का वो नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, ये संतों के नाम की रजिस्ट्री है, जी। भगवान के नाम की है। पर ये कोई हमारे आगे पीछे न रहने का कारण इन्होंने फायदा ये मौके का उठाया है। चलो ये तो राजकाज का काम है। इस समय महाराज जी की देखिए कोई व्यवस्था नहीं, इधर तो कुछ नहीं लगा क्या महाराज जी? इधर तो लगता है इसे पूरा खोला है क्या? हाँ, इधर देखो महाराज जी के इधर कुछ भी नहीं लगा, इधर भी नहीं, थोड़ा सा जहाँ पे, इससे महाराज जी का काम नहीं चलेगा। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि महाराज जी के लिए जो है ये टीना के बिना काम नहीं चलेगा। कम से कम 5-7 फुट टीना और चारों तरफ लोहे का वो ईंटा का दीवार हो जाए बस। तो महाराज जी मकान आप है, ये जमीन आपकी है? अच्छा, जो हमारे अब जो है वो क्या बोलते हैं, यादव परिवार के हैं क्या? अच्छा, तो जो बगल की जो ज़मीन है हमारे यादव जी की है। यदि आप लोग थोड़ा भी सहयोग कर देंगे तो महाराज जी के रहने की व्यवस्था ये कर देंगे। तो आपको क्या करना, 4-6 माने टीना और प्लस जो है 2-4 हज़ार ईंटा, क्योंकि इससे कम नहीं लगेगा। 2-4 हज़ार ईंटा और प्लस जो है एक गेट, VIP गेट, तो कम से कम 1 लाख का खर्चा आजकल का होता है। तो महाराज जी का यदि आप लोग देखो, महाराज जी ऐसी महात्माओं के दर्शन बड़े दुर्लभ है, ऐसी सेवा बड़े दुर्लभ है। महाराज जी यहाँ कम से 25-30 साल से। महाराज जी वहाँ कितने बरस हो गए आपको जी? वहाँ रहते रहते कितने बरस हो गए होगा? लेटे हुए हनुमान जी। हाँ, कितने बरस हो गए? वहाँ मुझे 2005 से रहते हो गए। 20 साल हो गए। हाँ, 17-18 साल। 17-18 साल हो गए। महाराज जी को चित्रकूट में रहते हुए 17-18 बरस हो गए, तपस्या करते थे। लेकिन यूपी की सरकार का नियम है कि जो वन विभाग की तोड़ तो देते हैं, जबकि उनका आदेश है, माने योगी जी का आदेश है कि यदि किसी महात्मा को आप हटावें तो उनकी व्यवस्था करें, बस आदेश। लेकिन जो अधिकारी लोग हैं ये कहाँ मानने वाले हैं, निकार फैले कर देते हैं। और महात्मा बेचारा कोई किसी की मदद कर नहीं करते। अब इस समय यूपी MP सगले हमारी सरकार है, BJP की सरकार, संतों की सरकार। फिर यदि संत दुखी हों तो आप जैसी सरकारों को धिक्कार है। आप लोग जो है ये वीडियो जहाँ तक जाए, या आप लोगों जो कोई भी अधिकारी, कोई विधायक ये वीडियो यदि देख रहा है या कोई परिचय का है तो महाराज जी की आप लोग मदद करें। और अब खैर वहाँ तो यूपी में चलो वो तो छोड़, जहाँ पर इस समय महाराज जी रह रहे हैं आपको कहीं नहीं जाना। आपको जैसे आप चित्रकूट धाम आएंगे तो चाहे कामता ना, ये बाईपास रोड है, रजौरा बाईपास रोड, जैसे कुछ दूर आप जाएंगे, माने यदि गंगा इधर कामतगिर परिक्रमा से जाएंगे मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर जैसे आप आएंगे तो महाराज जी की, हाँ, शंकर जी की मूर्ति आपको मिलेगी, एक झोपड़ा मिलेगा। उसी जगह महाराज जी समय विराजमान है। कोई भी आकर के इनकी जो है 2-4 हज़ार ईंटा की ज़रूरत है, एक गेट और जाली की और टीना की। भाई अब इतना पैसा तो कोई नहीं दे पाएगा। फिर भी 1 लाख रुपया लगभग महाराज जी की एस्टीमेट है। चाहे आप लोग जो है हमारे माध्यम से डालिए, चाहे डायरेक्ट, स्वयं हम तो कह रहे हैं डायरेक्ट आइए 4-6 हज़ार ईंटा गिरवा दीजिए, कुछ टीना डालकर महाराज जी की व्यवस्था कर दीजिए। क्योंकि ठंडी का समय है और ठंडी में महाराज जी को ऐसे भी ठंडी लग गई है। अब देखो महाराज जी का शरीर देखो, क्या एक हड्डी दिख रही। अब जब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो क्या होगा? तो अच्छा, बाल योगी संत हैं, कोई ना आगे ना कोई पीछे। हम ही आप ही जो है ऐसे संतों की जो है सेवा के लिए भगवान किसी न किसी को माध्यम बना देते हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत भाग है कि जो ऐसे संतों की सेवा मिल रही, चित्रकूट धाम के संतों की सेवा मिल रही। आप लोगों से प्रार्थना है कि महाराज जी की हर तरह से मदद की। पहली प्रार्थना आपको है कि महाराज जी की कुटी बनाना है आपको,
उसमें जो भी खर्चा है या तो स्वयं आइए, या हमारा अकाउंट इसमें पड़ा है, पेटीएम नंबर इसमें आप डाल दीजिए, या माने जहाँ से ईंटा पथरा या तो वहाँ अपना किसी ठेकेदार के माध्यम से ये काम हो जाएगा। हमारे बगल में जो है यादव जी है, ये बगल में उनकी ज़मीन है, तो थोड़ी सी जगह वो दे देंगे। क्यों थोड़ी सी जगह महाराज जी को एक कोटी के लिए दे देंगे, क्योंकि रोड में बहुत महंगी ज़मीन है, खरीदना तो किसी के बस का नहीं है। लेकिन संत को ये भी मानते हैं अपना 10x10 का ज़्यादा क्या है, 10x10 का जो है हम ही कहाँ हैं लेके वहाँ से पड़े थे मैदान में। अच्छा आप ही लेकर के? हाँ हम ही लेके आए। अच्छा हमारे यादव जी हैं, ये बेचारे जो ये इनका बहुत लंबा चौड़ा है, कम से 2500 बीघा का जगह है इनके पास, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी इनके पास है। अब क्या है कि देखो क्या है कि कोई जगह दे दे, अब ये 100x100 दे रहे हैं ना, कम से कम 4 लाख की जगह दे रहे हैं। और आपको क्या करना है, 1 लाख का केवल आपको ईंटा पत्थरा या टीना डाल करके या छतें डलवा दे, और छत में थोड़ा 2 लाख रुपया लगेगा, बिना छत का 1 लाख रुपया लगेगा। आप लोग मदद करके महाराज जी की व्यवस्था करिए, क्योंकि चित्रकूट का नियम है लघु साधन बड़ा। कोई एक मकान 1 कमरा बनवाता तो 100 कमरा का पुण्य मिलता है, और वो पिता के तुल्य माना जा, उसका 25% जो है जो माने ये सहायता करता चाहे खाने पीने रहने को, उसको पुण्य मिलता। आप लोग बहुत भाग्यशाली है, जो महाराज जी की सेवा कर दिया तो समझो उसके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। तो इस वीडियो जहाँ तक जाए आप लोग, महाराज जी हमारी प्रार्थना है। और कहे महाराज जी को तो ये सब चीज़ महाराज जी क्यों कहेंगे, तो महाराज जी तो ये सब नहीं कहेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि इनका महाराज जी का अब देखो ये चारों तरफ खुला हुआ, अब इधर से हवा आ रही, इधर से बेचारे, अब ठंडी का समय, थोड़ा भी महाराज जी को ठंडी लग जाए तो बचना मुश्किल है। और आप लोग एसी में रूम में रहे, अच्छा अकेले ना हो सके तो 4 लोग मिल करके सहयोग करो ना, 25-25 हज़ार सहयोग कर दो, महाराज जी काम हो जाए। 10 लोग मिलकर के सहयोग करो, चाहे एक व्यक्ति सहयोग को, कोई बड़ा काम नहीं है। क्योंकि आजकल लाखों रुपया क्या होता है बड़े लोगों के, ऐसे बड़े बड़े पैसा वाले पड़े उनके लिए लाखों मान कुछ नहीं। तो इसलिए आप लोगों को प्रार्थना है कि महाराज जी की हर तरह से व्यवस्था करिए। और जो अभी एक भक्त का फ़ोन है हमारे पास, उनसे थोड़ा हम बात कराते हैं। तो महाराज जी, और माने ये तो दवा के माध्यम चलो हो जाए, तो हॉस्पिटल जाने की तो ज़रूरत है नहीं है। और आपको भोजन में क्या है कि भोजन बना लेते महाराज जी? शाम को बनाते हैं, बना लेते हैं। हाँ, शाम का शाम। अच्छा अच्छा। 10-12 वर्ष फलाहार जीवन बिताया, अच्छा अच्छा। और फलाहार के बाद तबीयत गड़बड़ हो गई, तब इधर आहार लेने लगा मैं। नहीं आटा दाल की तो चिंता नहीं, कि इस समय मैं पूरे चित्रकूट में आटा दाल चावल में स्वयं बांट रहा हूँ। तो आटा दाल तो मैं आपको महीना 15 दिन में पहुँचाता ही रहा, इसकी चिंता नहीं है। और कुछ भक्त है जो अभी भक्त है वो काजू बादाम ये दूध की अभी वो व्यवस्था कर देते हैं आपको, इतना है। लेकिन वो चलो अच्छा हुआ भोजन की आपने कह दिया कि थोड़ा बना लेनी, तो बेचारा भोजन के लिए कह रहा था, शाम को बना, तो हमने कहा शाम का शाम बनाता हूँ। अच्छा। और शाम का शाम 24 घंटे में 1 बार पाना है। अच्छा अच्छा। और 1 ही बार बनाना है। चलो कुछ जलपान वलपान की हम कुछ व्यवस्था भी भक्त के माध्यम से कराए देते हैं। तो सुबह सुबह जलपान है, चाय है, इस तरह की चीज़ें अपना कर लिया करिए। और शाम को बढ़िया भोजन, हाँ। और साग सब्जी मैं बांटता रहता हूँ पूरे चित्रकूट, मेरे चैनल चलता है। तो आपको साग सब्जी 4थे 5वें 6वें दिन आपका ऑटोमेटिक यहाँ आता रहेगा। और आटा और दाल, आटा दाल चावल, क्योंकि मैं सभी को बांट रहा हूँ, 50 लोगों मेरे इस्टीमेट, तो ये तो आपको आराम से आता रहेगा। कम्बल अभी ये महाराज जी को एक कम्बल है, ज़्यादा अच्छा तो अभी नहीं मिल पाया है, जो मेरे पास रहा उसको मैं दे दिया हूँ। अब कुछ अच्छे कम्बल मंगा रहा हूँ, तो 1-2 कम्बल और आ जाएंगे, तो आपका जो है 1-2 ठो नीचे बिछा लेंगे, 1-2 ठो ऊपर बिछा लेंगे, आपका काम। तो ये थोड़ा घुमा दो झोपड़ी का। हाँ महाराज जी की देखिए कैसी झोपड़ी है, ये देखिए इधर कुछ नहीं लगा है, इधर देखिए ये पूरा जो है खाली पड़ा। अच्छा इसमें महाराज जी कहीं चले भी जाएँ तो कोई चोर आकर के सब उठा ले जाएगा। देखिए ये इधर पूरा ये खुला हुआ, देखिए ये देखिए पूरा खुला हुआ, इधर कुछ भी नहीं, कोई भी चोर यहाँ से आकर के उठा ले जाए। इधर खड़े होकर इधर देखो, ये देखिए पूरा खुला हुआ मैदान है, तो कोई भी चोर यही नहीं। रात में महाराज जी सो रहे हैं, तो महाराज जी अभी हमारे मोहल्ला में बेचारा सो रहा था, सोते सोते उसका सामान उठा ले, 20,000 का सामान अभी उठा ले जी, सिर से उठा ले जाते हैं। हाँ, झोला झंडी हाँ, तक नहीं बचाते। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके महाराज जी की कुटी की जितनी जल्दी हो सके आप व्यवस्था करिए। क्योंकि मान लो आप बहुत दिए, अब कल आज आया कल कोई उठा लेगा, तो महाराज जी क्या करे भाई, रात में तो सभी कोई सिर ढक करके सोता है, मर गया। अब वो महात्मा बेचारे ऊपर देखो सो गए, नीचे पूरा कम 20,000 का सामान, कंबल है, चद्दर है, आटा वाटा जितना सामान, साइकिल महाराज जी नहीं, साइकिल 8,500 रुपया दवाई के लिए रहा, उसको ले गया, अभी उसको हम दिखाएं। और टाटी घाट में महाराज जी एक महात्मा का था, महाराज जी केवल डोल डाल लाइटिंग के लिए गया, उसका साइकिल मनोहर दास नाम, और 11,000 का मोबाइल और 3,500 रुपया,
डोल डाल तक गया उतने में, लेकिन वो दो क्या हो। भाई देखो, ईमानदार आदमी सावधानी करे, चोर को देखना टाइम को चोर देखना। टाइम के लिए कोई पाबंद नहीं होता। तुम झाड़े नहीं जाओगे, नहाने नहीं बैठोगे, अभी चोर नहीं आ रहा, नहाने लगे, नहाने में आ जाए इधर से ले जाए। अब मान लो यहाँ से 200 मीटर तो हैंड पाइप है ही है भाई, यहाँ तो अपने पास कुछ है नहीं। अब उतनी दूर गए आए, इधर से कोई आए उठा लेगा, क्या क्या करेगा। करेगा कोई? तो महाराज जी को सबसे पहला प्रथम है कि 2-4 हजार ईंटा तत्काल आप डलवाइए, और महाराज जी की तुरंत जो है झोपड़ी का नमूना बन जाएगा, टीना डाले, महाराज जी का सामान सेफ्टी हो जाए। और जब सामान सेफ्टी हो जाए तो महाराज जी को थोड़ा आराम रहेगा। नहीं आधा मन उधर आधा मन इधर। मान लो हम सामान तो आप लोग चाहेंगे तो भर देंगे, लेकिन सामानों को आज भरे कल उठा ले, क्या मतलब हुआ। तो जैसे भी आप लोग सर्वप्रथम यही है कि महाराज जी की झोपड़ी के लिए आप व्यवस्था करें। 4-5 हजार ईंटा और कुछ टीना, दरवाजा, खिड़की, लगभग 1 लाख का एस्टीमेट है। जैसे ही जहाँ तक हमारा वीडियो जाता हो, यदि आप संत सेवा के प्रति जरा भी माने भाव रखते हैं तो महाराज जी की सेवा आप जरूर करें, और चाहे स्वयं आकर के करें। ये नहीं कह रहे कि हमारे ही खाता में आप डालो, स्वयं आकर के महाराज जी का 1-2 दिन 4 दिन रुक करके अब मटेरियल गिरवा दीजिए, ठेकेदार की व्यवस्था हम कर देंगे, और नहीं हमारे यादव जी वो कर देंगे। तो ये काम आपको सर्वप्रथम करना है, बाकी छोटा मोटा काम तो होता ही रहेगा, और जो होगा सो देखा जाए। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य ने महाराज जी समय समाज बहुत तेजी से बिगड़ रहा है, जी। ये जो विनाश आ रहा है इसी का प्रभाव है क्या ये सब? ये अब सबकी बुद्धि देखो खराब हो रही, बताओ सरकार तक की बुद्धि खराब हो सबकी गई। बुद्धि समय भ्रष्ट है। बुद्धि इसलिए खराब हो रही है कि साधु संत सताए जा रहे हैं, जी गऊएं सताई जा रहे हैं, गरीब परेशान हो रहे हैं, जी और सही साधु भजन नहीं करने पा रहा। साधु तो बहुत कुछ करता है पर करने नहीं पा रहे, और कर्मकांडी कर्म तो करते हैं पर करने नहीं पा रहे। धर्मात्मा धर्म करते हैं पर अधर्मियों के आगे वो धर्म भी नहीं कर पा रहे। वो कर्म करके चले जाते हैं, धर्म करके चले जाते हैं, अधर्मी लोग नष्ट कर देते हैं। हम वहाँ भजन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे फिर वहाँ तो हम देखे, आपको बता और कुछ नहीं कर 17-18 रहे थे। वर्ष हम देखे। पर हमको 18-20 साल हो गए। आज की डेट में हमको कोई ये नहीं बता सकता, न किसी का छल न किसी का कपट। अरे आपको कभी भंडारा में भी और हमने नहीं देखा। सारे साधु संतों के भंडारे के चिट्ठियाँ आती जाती रहीं, पर उन लोगों की साधु संतों की हमें असीम कृपा थी कि उनका आशीर्वाद के द्वारा वो हमें सब मिल जाता था बैठे बैठे। उनके दर्शन मात्र के ही लिए हम सिर्फ पड़े थे रास्ते में कि उधर जाएंगे, हमारे संत भगवान इधर निकल जाएंगे, तो हमारे आने जाने से कोई मतलब नहीं, पड़े रहेंगे बैठे रहेंगे तो कम से कम उनका दर्शन मिलेगा, और दर्शन से ही हमारा काम हो जाएगा। ये कारण से हम परिक्रमा छोड़ते नहीं थे, कहीं आते जाते नहीं थे, कहीं भंडारों में भी नहीं जाते थे। और संत महंत जितने हमारे यहाँ हैं वो हमारे परम स्नेही थे, भगवान स्वरूप थे। सब वो पहुँचाते रहे हैं और पहुँचाते हैं और आते जाते रहें। आज की डेट में कोई भी संत हमसे वो नहीं है, विरोध नहीं है, ना किसी अखाड़े से न गुरुद्वारे से। सारे संत जो है हमारे बाप के समान, गुरु के समान, सारे अखाड़ा हमारे अखाड़े के ही समान सारा है। हमने सबको एक ही भाव माना है और सबको जाना है। हमारे पास चाहे जिस अखाड़े का साधु आ जाए उसकी सेवा हमने बराबर की है। हमने ये नहीं माना कि ये नांगा है, कि त्यागी है, कि फक्कड़ है, कि कहाँ का है कहाँ का नहीं है, बराबर शरण दिया है। पर वहाँ के जिस जगह मैं रह रहा था उस जगह के निवासियों के द्वारा मैं संत सेवा नहीं कर पाया, न संत का आदर कर पाया, न सम्मान कर पाया, न उनकी सेवा करने का अवसर मिला। दिन का दिन मैं उन दैत्यों के द्वारा मैं सताया गया। आज उस श्रेणी में पहुंचा दिया उन्होंने कि सबको हमें सबसे विछोड़ना हो गया।
संत का दर्शन तक भी मुझे दुर्लभ हो गया, पर फिर भी हम ये दुख नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि भगवान उनसे दैत्यों से हमें दूर रखा। हम भजन है, भाव है, भक्ति है, तो संत भगवान हम जहाँ जाएंगे वहीं से हम उनका दर्शन कर लेंगे और जा कर के दर्शन कर लेंगे और उनकी सेवा भाव जो हमारे सामने से निकलेगा दंडोत प्रणाम कर लेंगे, हमको वही अवसर, वही फल, वही पुण्य, वही लाभ मिलेगा। पर यही कारण धरती में राज नहीं चल रही, धर्मी राजा ही नहीं रह गए कि जो कि धर्म करें। क्या कहते हैं कि वो हमारा भाई का लड़का है, गलत कर दिया यार दबाओ, अब गलत कर दिया दबाओ, तो अब उसको दबाया उसने और दूसरा राजा हुआ उठाया उसको कि नहीं इसको जो है दबाओ मत, इसको हटाओ, तो कहता है चलो ठीक है, तुम उसको जो है उठा रहे हो, हम तुम्हारे लड़के को गिरा देंगे। ये कारण से जो है ये हमारी संस्था, ये हमारा परंपरा दबा हुआ जा रहा है और दबती चली जा रही है और परंपरा इतिहास जो है आगे बढ़ने नहीं पा रहा और जगह जगह परेशानियां, जगह जगह कष्ट ये हो रहे हैं। और राजा तो चाहता है कि हमको नियम करना है, पर नियम करने से मजबूर हो जाता है वो कि हम तो कर देंगे पर हमारे लड़के बच्चे का क्या होगा। महाराज जिस समय आपको गिरा रहे थे जो वो डीएम एसडीएम जो रहा होगा तो कुछ तो कहा होगा कि महाराज जी आप कुछ व्यवस्था कर देंगे, कुछ कर देंगे, कुछ कर देंगे, कुछ ऐसा सांत्वना नहीं दिए थे? जी कैसे? जैसे जिस समय माने वहाँ कुटी आपको गिरा, भले ठीक है सरकार एक रही सरकार, लेकिन ये कहे होंगे कि महाराज जी आपको हम कहीं दूसरी जगह दे ना देंगे? कुछ नहीं बोले हैं, गिरा दिए हैं और ये बोले हैं तुम्हें जहाँ जाना है जाओ और न जाना हो न जाओ, पर यहाँ अब हम नहीं रहने देंगे, ये वन विभाग की ज़मीन है। और वही लोग जो है हनुमान जी की परिक्रमा में, हनुमान जी का चबूतरा है, परिक्रमा की जगह है, तो वही उसी जगह में वो लोग झोपड़ी डाल करके पड़ा है परिवार लेके। हाँ देखो पड़े हैं, वही तो हम कह रहे हैं। और अंडा मछली मुर्गा शराब रोज उनका ये खान है और आज का उनका नियम ये नहीं, जन्म का और जन्मांतर हाँ का। वो लोग हैं। हमारे मौनी बाबा इन्हीं की ईर्षाद्वैत भाव के द्वारा हनुमान जी को पार्वत में चढ़ा दिया था, पैसा चुरा ले जाते थे, हाँ वो तो हमें जहर खिला देते थे मौनी जी को, मौनी अरे महाराज राम को, राम। इसलिए ग्लानवश हनुमान जी को पार्वत में छोड़ दिया फिर कि ताकि- लगता छोड़ के भाग गए। जी कि ताकि जो है पैसा ना रहेगा हमारे पास, ना हमको कोई घटना होगी। अरे और उसमें से जो भी भक्त दे जाता था पैसा, तो रात में जो है झाड़े जाएं इधर उठा ले जाएं। उनके पास भी कोई छाया छप्पर नहीं था, गुफा था, गुफा में कम्बल उम्बल के नीचे रख दें और जंगल मैदान जाएं, इधर उसका सामान बंद कम्बल करो से जल्दी। और झोपड़ी से उठा के लेके भाग जाएं। और कोई नहीं है, उन्हीं के खुद जो है आज के डेट में मुराई बहुत से ज़्यादा हैं कि उनके चलते कोई नज़र नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, वहाँ का जो है हमारे जितने भी अकर्मंड होते हैं तो साखी गोपाल से लेकर के बाहरा के हनुमान जी तक होते हैं, लाशें मिलती हैं तो बाहरा के हनुमान जी तक मिलती हैं। हाँ कई महात्माओं को मार दिया विश्वासघात है। होता है हाँ कई महात्माओं को तो लक्ष्मण भारत वहीं तक हाँ, बाहरा के हनुमान एक दो जी तक घटना होता हुई, है। सत्य बात है। बलात्कार होते हैं तो उधर ही होते हैं अक्सर, तो ये चोरों का प्रांगण है। हाँ सत्य। और इसलिए उधर कोई कैमरा आज तक भी नहीं लगा हुआ है परिक्रमा में हाँ कि ताकि चोर बदमाश नंगा लुच्चा पकड़ा जाए, कैमरे के अंदर आए। सही बात है। तो सब लोगों की वहाँ की गणित है। कोई संत हुए चाहे कि हम ये इधर का मार्ग वो खोई सुगम करें, खोई अच्छा का मार्ग करें, उधर बहुत खराब है।
तो देखो पहले भरत मिलाप वाले भी संत एक रहे, उनको भी मारे गए। सही। बड़े अखाड़ा के हुए रामदास जी, हाँ, कई लोग उनको मारे भी देखो मारे गए। चौपड़ा वाले भी थे, उनको भी हटाए गए। जितने भी आए संत हमारे उधर, और चाहा कि ये जगह को उठाएं, ये जगह को अपनाएं और संभालें, पर नहीं संभाल पाए। यही कारण से कि सब एकजुट हैं और सब एक जो है गांठा में गुथे हुए हैं। तो एक जो है भला करता है, 99 भला चाहते हैं, तो उसकी कोई गिनती भी नहीं होती है, कोई मानता भी नहीं है। वो यही कहते हैं कि 99 आज सपोर्ट दे रहे हैं सही और एक कह रहा है गलत। तो क्या माना जाए, 99 का सही माना जाए कि एक का? अब वो लोगों की दाल रोटी उसी में चलती है, हाँ, चलती बुराई में। इसीलिए जो है उन्होंने वो ऐसे कर्मों से वो पले हुए हैं। और आज के डेट में सारी तरफ चारों तरफ विकास हो गया, पर हमारे खोही में विकास नहीं हो पाया। हाँ, न संतों का ऐसा कोई समागम हुआ, न संतों का वहाँ जो है दरबार हुआ, न सत्संग हो चलो पा कोई रहे। बात। अब समय थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो रहा है। अब महाराज जी का दोबारा फिर आएंगे, फिर सत्संग लेंगे। थोड़ा हमको एक दूसरी जगह जाना है, तो आप लोगों को प्रार्थना विनती है कि आप लोग अच्छा कुछ अभी कुटी बनाने में देर हो तो महाराज जी की एक बड़ी सी जो है तक वो क्या बोलते हैं बक्सा, उसमें क्या जैसे महाराज जी कहीं गए कोई चीज़ है उसमें रख करके ताला बंद लगा लिए, इसलिए नहाने वहाने गए। तो एक तो इनको तत्काल बक्सा चाहिए कम से कम 3x6 का। उससे क्या होगा, महाराज जी को जो ऐसा सामान उसमें रख दिए, अपना जब चाहे निकाल लिए। क्योंकि यहाँ के जो चोर हैं कहते हैं ले ही न बासन भसन चुराए, कुछ नहीं पाएंगे तो कम्बलों उठा ले जाएगा। हाँ, तो बड़ा विचित्र खेल, महाराज जी स्नान करने का कम्बलों उठा ले जाए। तो यहाँ चोर। अच्छा जी, ये अलमारी जो अभी बता रहे थे, अलमारी दिखा, ये अलमारी में कोई दम नहीं है, सड़ी गली है, में एक लात मारेंगे टूट जाएगा, कुछ भी है। तो एक इनको तत्काल अभी बक्सा की ज़रूरत है, और सिलेंडर, एक सिलेंडर की इन्हें तत्काल ज़रूरत है। और जो कुटी बनाने में तो अभी मान लो कितना भी जल्दी करेंगे 10 दिन 15 दिन लग ही जाएगा। तो आप लोगों को प्रार्थना है कि जितनी जल्दी हो सके महाराज जी कुटी की और एक बक्सा की, एक सिलेंडर की, इतना ज़रूरी है। और वो भगत का फ़ोन नंबर हमें दिखा। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य नया धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिर भगवान की जाए। जय जय सीताराम, जय जय धर्म की जय हो। के बगल में है और आपको दुनिया का क्या सामग्री कुछ उनके आगे सब छोटा है। जी जी जी, और वही शिव जी आपको स्वस्थ करेंगे। थोड़ा सा आप हौसला बना के रखेंगे ना, जी, मेरा जी। आपके चरणों में अनुरोध है। जी जी थोड़ा सा मनोबल जी आप ऊंचा रखेंगे। जी जी, आपको शिव जी की अभी सेवा करनी है, भक्ति करनी है, जल भी चढ़ाना है। जी तो जी आप स्वस्थ होंगे तभी तो हो पाएगा। जी जी। डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे कि खान पान से आ जाएगा आपका बीमारी? खान पान से आ जाएगा भगवान, हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जी जी दवा जो है आ गई है कल इलाहाबाद से, जी 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 प्रयागराज से 15 दिन के लिए, और 10-15 दिन के लिए और मंगा लेंगे तो हम उससे जैन हो जाएंगे। जी जी जी। जी तो जो हुआ महाराज उसको आप जाने दीजिए। आपके चरणों में निवेदन है कि आप भूल जाइए वो। जी अब जी जी, अभी देखिए कामता नाथ जी आपको नई जगह दे दिए, नए लोगों से मिलवा दिए, और आपके माध्यम से भगत हो गए थे, आपके दर्शन पा के भगत हो गए, आपका दर्शन पा के। जय हो भगवान। तो भगत आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ पहले से ही है। जी तो अभी आप तो और भरपूर हो गए, पहले से भरपूर हो गए आप। जी जी, मैं और बहुत बहुत प्रसन्न हूँ मैं वो जगह से, ऐसी जगह कि जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जी 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 और जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जी जी और बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ऐसा सोना छोड़ देना चाहिए कि जिससे कान फट जाए। ऐसा सोना पहनना चाहिए कि जिससे जो है भगवान का सोना, भगवान के नाम का सोना पहनना चाहिए कि वो न कभी फटता है, न पुराना होता है, न टूटता है, न गलता है। बताइए महाराज,
अगर आप इस स्थान में नहीं आए होते तो ना हम आपका दर्शन पाते, ना आपसे हम बात कर पाते। ये एक माध्यम बनाया कि वो स्थान छुड़वाया और नया स्थान मिला करके और हम सब लोगों को दर्शन दिलवा रहा है। जी, तो ये हमारे चित्रकूट महान संतों का प्रांगण है, उन्हीं के चरणों के द्वारा अब यहाँ आ पाया। वो स्थान को भूल जाइए महाराज, ये स्थान आपका और देखेंगे यहाँ पर और आनंदित रहेंगे आप। जी, और जी। मतलब आपको आपका दर्शन पा गए, आपके सेवा के लिए आतुर है, दूर है लेकिन फिर भी आतुर है। हाँ जी, जी। जी, तो आप थोड़ा से उठ के बैठ के दिखावे तो हमको खुशी होगी कि महाराज आप धीरे धीरे चलने लगे, 2-4 दिन से हमको लेके आने थोड़ा बैठे हैं हम। नहीं बैठे तो हैं, बैठा ही हूँ। दिखा देता ये महाराज जी बैठे हैं अभी। आज क्या है, कल जो शाम को जो ये कुछ जड़ी आई है ना, ये दवा पाए थे तो इससे कुछ आराम महाराज जी को आज रात में आज ही बैठ पाए हैं। तो बैठ तो गए हैं, लेकिन अब क्या है महाराज जी को तो ठीक, अब डॉक्टर के यहाँ तो जरूर नहीं है, लेकिन को पहली बात 1 लीटर दूध की व्यवस्था पर डे आपको करना पड़ेगा, और कुछ काजू है, बादाम अखरोट है ना, ये व्यवस्था यदि मिल जाए महाराज जी मुश्किल से 1 महीना, हाँ जी, तो मुश्किल से शरीर में आ जाएगा कुछ। जी, हम फिर सेवा हाँ। भेजेंगे आपको महाराज। अभी जो सेवा है उसमें महाराज जी को बोलिए उसको चलने दीजिए, कहेंगे ना, बताए ना बिलासपुर से हम यहाँ आए हैं डोंगरगढ़, जी और जाएंगे तो कुछ सेवा और भेजिए। हाँ। तो ये जो है आपको ये तत्काल सेवा भेजना पड़ेगा, क्योंकि भाई क्या है कि अभी तत्काल चाहिए, फिर हो चाहे ना हो, अभी 1 महीना के लिए आपको तत्काल ये व्यवस्था दूध की और कुछ ये जो माने फ्रूट्स है इसकी व्यवस्था तत्काल करना पड़ेगा, और बाकी कुछ तो छोटा मोटा कुटी उटी है वो तो माने होता रहेगा, लेकिन ये वाली व्यवस्था आपको तत्काल करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अब हम डॉक्टर के यहाँ जाते 4-5 हज़ार रुपया लगेगा, वही 4-5 हज़ार में दूध है, कुछ फ्रूट है ना, फल फूल आ जाएगा, तो महाराज जी का 15-20 दिन में काफ़ी हद तक जो ठीक हो जाए, चलने फिरने लगेंगे। अच्छा महाराज जी शाम को एक बार जो कुछ थोड़ा मोड़ा भोजन बना लेते हैं, भोजन महाराज के पास पहुँचाने की जरूरत नहीं आए। अच्छा, हाँ तो हाँ अभी बता रहे थे कि महाराज शाम को हम कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बना लेते हैं। जी, महाराज से बात कराओ। हाँ जी भगवान। जी महाराज, अब धीरे धीरे थोड़ा सा आप बैठना और चलना और थोड़ा थोड़ा अपना भोजन प्रसादी बनाना शुरू करेंगे ना, तो शरीर में ताकत जल्दी से आ जाएगी। जी। और बाकी हम भक्त लोग तो पूरा व्याकुल हैं कि हम कब आपके मतलब सेवा में हम सहयोग कर सके। हम खुद चिंतित हैं, हमें भोर में नींद खुली तो हम भोर में यूट्यूब आपका देखा, आपका फिर दर्शन किया, फिर समस्याएं सुनी, फिर हमको अच्छा नहीं लगा, फिर ये महात्मा जी जो बगल में बैठे हैं फिर इनको जो है करीब वही 9 या 10 बजे फिर इनको नहीं किया, फिर हाथ चाल किया। तो हम के अंदर व्याकुलता बहुत ज्यादा बढ़ रही कि महात्मा जी चलें, थोड़ा अपना खाना बनावें, भोजन प्रसादी उठ के बैठें। हाँ जी, तो आप जब ये सब करना शुरू कर देंगे तो हम लोग को खुशी हम लोग की बढ़ती जाएगी। जी मैं रात में जो है 1 खुराक दवा खाया हूँ। जी और 1 खुराक अभी सुबह खाया हूँ चाय पीने के बाद, और भोजन पानी 24 घंटे में मैं 1 ही बार करता हूँ, शाम का शाम। नहीं महाराज, आपसे निवेदन है, अभी आपका स्वास्थ्य बहुत डाउन है तो कम से कम भोजन 2 बार करिए, बीच में बाल भोग टाइप का कुछ, जैसे आपके पास में जो भी है, दूध है चाहे किशमिश है चाहे जो भी है, वही बार थोड़ा खाएंगे ना तो शरीर में ताकत आ जाएगा। आप चलेंगे तो हम लोग को और आनंद लगेगा और अच्छा लगेगा। हम लोग का मजबूरी ये है कि हम आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन व्याकुलता बहुत ज्यादा है कि आप चलें, आप स्वस्थ हो जाए। हम बहुत ज्यादा दुखी है। आज रोड में आए तो हम ये नहीं मानते कि हम रोड में आए, हम यही मानते हैं कि हम और ऊंचाई में आए। जी आप ऊंचाई, हम यही मानते हैं कि और ऊंचाई में आए। अभी तक तो वहाँ गड्ढे में पड़े थे, वो हमारा वो विघ्न था, तो वो विघ्न से हमको परमात्मा समय पूरा हो गया तो वहाँ से हटा दिया इधर। अब अच्छे दिन आ गए महाराज जी। चिंता मत करिए, दुखी मत होइएगा जी। मैं तो दुखी एक वो नहीं माना, एक भी रोया नहीं माना। मैंने तो अपने जीवन का धन बनाया कि कम से कम उनसे दूर तो हुआ मैं, कम से कम मुझे यही बड़ी खुशी है। शांति चाहिए संतों को, भाव चाहिए संतों को,
भगत आ जाए वो भी शांति पाए। भगत कम से कम शांति से ही तो 2 मिनट गुजर सके। तो 2 बहुत मिनट अच्छे महात्मा है जी। हाँ जी हाँ, बहुत तो अच्छी रात को बात हुआ आपके बारे में, सुबह भी हमसे बात किए हैं जी और बिजी रहते हैं, बहुत बिजी हो रहते हैं, फिर भी देखिए मैं जब फोन किया हूँ तुरंत उठा लिए जी महात्मा जी जी आपके जी बारे में बताने के लिए। जी जी तो आप महाराज बस चरणों में आपके नमन, और आप अपन स्वास्थ्य पे ध्यान दें, 2-4 बार आप नाश्ता करें, 2 बार खाना खाएं, स्वस्थ हो जाए, तो फिर जैसे इच्छा हो फिर मिसे आपको ना, तो हम फिर आपकी कहीं से वीडियो कॉल देखी देखा जी जी महाराज जी के देख। जी चलो ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, प्रत्यक्ष सत्संग भी हो गया। कुटी आप हाँ सब आपकी देनी है भैया, आपके चरणों में पहले नमन, उसके बाद महात्मा जी। अब ये देखिए, यहाँ चोरों का इतना आतंक है ना। यहाँ महाराज जी की देखिए, पहली बार जो कुटी बिल्कुल खाली, ना कोई बंधन नहीं। यहाँ रात हमारे 2 महात्माओं की भी चोरी हुई है, एक का 20,000 ले गए, का मोबाइल साइकिल ले गए। अब यहाँ जिस महाराज जी स्नान करने चले गए 100 मीटर में, और ये कंबल उम्बल का सब उठा ले जाए। तो इसलिए यदि आप लोगों का 2-4 लोगों का अच्छा कोई माने चंदा के द्वारा, तो महाराज जी का थोड़ा सा किसी तरह से घेरवा दिया जाए ना, तो ये जो है चोरी वोरी इनका बंद हो जाए। तो इस तरह से हो जाएंगे ना, सब हो जाएगा। पहले महाराज स्वास्थ्य सबसे बड़ा ध्यान है। तो ठीक है, अभी इनको कुछ खाने पीने का व्यवस्था करिए, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। काम करें ना, पहले इनका दूध बंद मत करें, हम 2-1 दिन के अंदर में आपके पैसा भेजा। हाँ चलो ठीक है। दूध वाला कोई आता है? हाँ मिल जाएगा। ये हमारे देखो वो हैं, क्या बोलते हैं, यादव जी, इन्हीं की जमीन में रुके हुए हैं। अरे यादव जी का दर्शन कराइए, बाबा जी नाम ले रहे थे कि एक किसान है, उन्हीं की जमीन में मैं रुका हूँ, उनका दर्शन कराइए। नहीं भैया हम ही हैं। अरे आपको नमन करें, नमस्कार। ममता नाथ जी ध्यान दे, कल्याण करें आप लोगों का।